हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो होने वाली है एक क्विक सिचुएशन अपडेट नवंबर मंथ के बारे में। तो अगर आपका नवंबर मंथ में गोवा ट्रिप प्लान है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम जल्दी से वीडियो शुरू करें। सबसे पहले गोवा की वेदर की बात कर लेते हैं कि अगर आप नवंबर मंथ में गोवा आ रहे हैं तो यहाँ पे वेदर कैसा रहता है। अगर आप नवंबर मंथ में नॉर्थ इंडिया देखेंगे तो वहां पे अभी हल्की हल्की ठंड होना शुरू हो जाती है। बट यहाँ पे गोवा में आपको क्लियर सनी वेदर देखने मिलेगा। बारिश का मौसम अभी ही खत्म हुआ है। सितंबर मंथ लास्ट मंथ रहता है रेनी सीजन का। बट अक्टूबर मंथ में भी हल्की फुल्की आपको बारिश देखने मिलती है। आफ्टर रेन इफेक्ट की वजह से आपको थोड़ा बहुत बारिश वाले दिन मिल जाते हैं अक्टूबर मंथ में। बट नवंबर इट्स अ क्लियर वेदर। आपको यहाँ पे ब्राइट सनी डेज देखने मिलेंगे। और जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम रहता है और लेट इवनिंग आफ्टर सनसेट का जो टाइम रहता है उस टाइम पे हल्की ठंड हो जाती है, जो कि बहुत ही राहत देती है। दोपहर में जो सूरज की गर्मी होती है उससे आपको राहत मिलती है इवनिंग में और अर्ली मॉर्निंग में। तो मे भी हो सकता है आपको थोड़ी ठंड लगे अगर आप स्कूटी से ट्रैवल कर रहे हैं रात में या अर्ली मॉर्निंग, तो आपको थोड़ी सी ठंड लग सकती है। तो आप अपने साथ एक पतली जैकेट रख सकते हैं। बाय चांस अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसे यूज कर सकते हैं। बहुत मोटे मोटे गर्म कपड़े लाने की जरूरत नहीं है। जो गर्मी में कपड़े हम यूज करते हैं उस तरह के ही आप कपड़े अपने साथ कैरी करें अगर आप नवंबर मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा वेदर है। और अभी तो क्योंकि थोड़ा सा बारिश, जो अभी ग्लोबल वार्मिंग इस तरह की सिचुएशन पूरे इंडिया में वर्ल्ड में चल रही है, उस वजह से मौसम कब बदल जाता है पता नहीं चलता है। इसीलिए अभी नवंबर का जो फर्स्ट था उस दिन पे भी थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। और अभी भी दोपहर के टाइम पे सूरज कभी कभी बहुत पूरी तरह से नहीं निकलता है, वो बादलों के पीछे थोड़ा छुपा रहता है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो दोपहर में भी आपको ज्यादा धूप और गर्मी नहीं लगेगी। बट यूजुअली सनी वेदर रहता है। ब्राइट सनी डेज रहते हैं नवंबर में। अगर आप आफ्टरनून के टाइम पे कहीं घूमना प्लान कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उस दिन पे सनी डे रहेगा, धूप तो रहेगी। तो आप अपने साथ कैप, अम्ब्रेला, बहुत सारा सनस्क्रीन, ये सब चीजें कैरी कर सकते हैं धूप से बचने के लिए। सो दिस इज अबाउट वेदर सिचुएशन इन गोवा ड्यूरिंग नवंबर मंथ। सेकेंड कि अभी इस वक्त गोवा में वाटर स्पोर्ट्स की क्या सिचुएशन है। तो वाटर स्पोर्ट्स, बीच वाटर स्पोर्ट्स आर कंप्लीटली ओपन। तो अगर आपको गोवा में फुल वाटर स्पोर्ट्स के मजे लेने हैं तो आप अगर नॉर्थ गोवा में है तो आप जा सकते हैं। सिंकेरिम, कांदोलिम, कलंगुड, बागा, अंजुना, वागाटोर, ये कुछ बीचेस है नॉर्थ गोवा के जहां पे आपको सभी वाटर स्पोर्ट्स मिलते हैं, जिसके अंदर 5 टाइप के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। जेट स्की, बनाना राइड, बम्पर राइड, बोट राइड और पैरासिलिंग। ये 5 वाटर स्पोर्ट्स हैं जो कि बीचेस पे अवेलेबल रहते हैं। आप इंडिविजुअल वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं या फिर अगर आपको सभी वाटर स्पोर्ट्स ट्राई करने हैं तो उसके लिए बेस्ट रहता है आप एक पैकेज ले लीजिए जो कि आपको सस्ता पड़ेगा और उसमें सारे ये 5 वाटर स्पोर्ट्स इंक्लूडेड रहते हैं। तो नॉर्थ गोवा में मैंने आपको बता दिया। और अगर आप साउथ गोवा में है तो साउथ गोवा में कोलवा बीच पे आपको ये सारे वाटर स्पोर्ट्स मिलते हैं। तो आप अगर साउथ गोवा में तो कोलवा बीच से आप ये वाटर स्पोर्ट्स, पूरे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, पूरा पैकेज ले सकते हैं। और बाकी के जो अदर बीचेस है नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा, वहां पे कुछ लिमिटेड वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि आपको कयाकिंग देखने मिलेगी। और अगर आप नॉर्थ गोवा में कयाकिंग कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव आपको पड़ जाती है। तो अराउंड 400 to 500 रुपीज इसके चार्जेस हैं। अगर आपका बड़ा ग्रुप है थोड़ा आप नेगोशिएट करके कयाकिंग कर सकते हैं। और अगर आप साउथ गोवा में जाते हैं तो साउथ गोवा में जो कयाकिंग है वो थोड़ी सस्ती है। आपको अराउंड 200 रुपीज टू 300 रुपीज में भी कयाकिंग मिल जाएगी। और जब पीक टाइम रहता है तो उस टाइम पे अगर आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट करते हैं, तो मैं जब पालोलिम बीच पे गई थी, मैंने कयाकिंग की थी, तो वी पेड 150 रुपीज पर पर्सन। तो इट डिपेंड कि आप किस टाइम पे जा रहे हैं और सीजन का क्या टाइम है और यहाँ पर क्राउड कैसा है, तो उसके बेसिस पे वो चार्ज करते हैं। बट अप्रोक्सीमेटली जो
प्राइसेस रहते हैं वो रेंज जो मैंने आपको बताई है उसी रेंज में रहते हैं। सो दिस इज अबाउट वाटर स्पोर्ट्स। और स्कूबा डाइविंग अगर आप करना चाहते हैं गोवा में, तो स्कूबा डाइविंग भी अब शुरू हो चुकी है नवंबर मंथ से। तो गोवा में, नॉर्थ गोवा में स्कूबा डाइविंग होती है। तो ग्रैंड आइलैंड है जहां पे ये स्कूबा डाइविंग होती है। तो अगर आपको नॉर्थ गोवा में स्कूबा डाइविंग करनी है तो दो जगह से ये स्कूबा डाइविंग होती है। एक तो कोको बीच है जहां से आप स्कूबा डाइविंग के लिए बोट्स लेते हैं, और सेकंड है जो सिंकरिम फोर्ट है उसके पास में ही एक लोकेशन है जहां से ये स्कूबा डाइविंग होती है। अगवाड़ा फोर्ट के लिए जब आप जाते हैं तो वहीं पे आपको रोड के साइड में ही इनके वाटर स्पोर्ट्स के काउंटर मिल जाएंगे, तो आप वहां से स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। सो स्कूबा डाइविंग इट्स कम्प्लीटली ऑन, वाटर स्पोर्ट्स इट्स कम्प्लीटली ऑन। तो अगर आप नवंबर मंथ या इसके बाद आ रहे हैं, मई मंथ तक ये पूरे वाटर स्पोर्ट्स आपको बीचेस पे अवेलेबल मिलेंगे, तो आप डेफिनेटली इन सब वाटर स्पोर्ट्स को ट्राई कर सकते हैं। थर्ड की दूध सागर वाटरफॉल। तो बहुत सारे लोग दूध सागर वाटरफॉल के बारे में पूछ रहे थे कि क्या दूध सागर वाटरफॉल जीप सफारी स्टार्ट हो गई है। तो यस, नवंबर मंथ से दूध सागर वाटरफॉल की जीप सफारी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप नवंबर मंथ या इसके बाद मई मंथ तक इसके बीच में कभी भी आ रहे हैं तो आप ये दूध सागर वाटरफॉल जीप सफारी ट्राई कर सकते हैं। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल वाटरफॉल, अ बिग एंड ह्यूज वाटरफॉल। तो मॉनसून टाइम पे जीप सफारी कंप्लीटली बंद रहती है क्योंकि इट इज रिस्की, और जो पूरा ये जंगल एरिया है और इसमें पूरा पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से जीप सफारी बंद हो जाती है और अभी सीजन टाइम पे स्टार्ट होती है। तो नवंबर मंथ में अभी ये जीप सफारी स्टार्ट हुई है, जहां पे आपको क्या करना होता है, कोलम करके एक जगह है, वहां पर आपको पहले पहुंचना होता है। वहीं पर आपको ये जो दूध सागर वाटरफॉल की जीप सफारीज हैं उसके बुकिंग के कुछ काउंटर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी होगी और फिर काउंटर पे जाकर के टिकट लेकर, पेमेंट लेकर के फिर आपको एक जीप दी जाएगी, जो जीप आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर के जाती है और उसके बाद आपको थोड़ा सा चलना होता है वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए। एंड इट्स एन अमेजिंग एडवेंचरस एक्सपीरियंस। तो अगर आप गोवा आ रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली इंक्लूड दूध सागर जीप सफारी इन योर विश लिस्ट। अगर आपको दूध सागर और स्कूबा डाइविंग के लिए एडवांस बुकिंग करवानी है तो आपको मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और इनकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आप वहां पर भी लिंक क्लिक करके या उनके फोन नंबर्स के थ्रू आप अपने लिए एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं और अपने गोवा ट्रिप में ये दोनों पैकेजेस इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप गोवा में पार्टीज एंजॉय करने आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप नॉर्थ गोवा में स्टे ले, क्योंकि नॉर्थ गोवा में आपको बहुत सारी पार्टी प्लेसेस मिल जाएंगी, बहुत सारे क्लब ऑप्शंस मिल जाएंगे, नाइट में लेट पार्टीज रहती है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। और साउथ गोवा में लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं और इतना ज्यादा पार्टीज होती नहीं है वहां पे। तो अगर आपको पार्टीज एंड क्लब्स एंजॉय करने हैं तो आप नॉर्थ गोवा में स्टे लीजिए। और नॉर्थ गोवा के जो बीचेस हैं, कुछ पॉपुलर बीचेस लाइक कांदोलिम, बागा, कलंगुट, अंजुना, वागाटोर, ये कुछ बीचेस हैं जहां पे आपको बीच साइड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड शैक्स मिलते हैं जहां का डेकोरेशन बहुत अच्छा रहता है और इन सब जगहों पे आपको म्यूजिक मिलता है, लाउड म्यूजिक, पार्टी लाइक म्यूजिक, जहां पे आप जम के पार्टी कर सकते हैं। लेट नाइट तक पार्टीज रहती हैं, बट अगर ओपन पार्टी एरिया है तो उस टाइम पे 10 बजे तक म्यूजिक चलता है, उसके बाद म्यूजिक बंद हो जाता है। बट फिर भी अगर आप बीचेस पे हैं तो जो बीचेस पे अरेंजमेंट किया होता है, सिटिंग अरेंजमेंट, वहां पर आप बैठ सकते हैं। अराउंड 1-2 ओ क्लॉक तक आप आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि अगर क्राउड अच्छा रहता है तो ये शैक्स अर्ली मॉर्निंग तक ओपन रहते हैं। तो आप इन सभी चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ गोवा में हैं तो आपका ज्यादा पार्टी एंजॉयमेंट रहेगा कंपेयर टू साउथ गोवा में। अगर आप इस वक्त सीजन टाइम पे आ रहे हैं तो गोवा में कुछ पॉपुलर नाइट मार्केट्स हैं जो कि इस वक्त आपको ओपन मिलेंगी, जैसे कि सैटरडे का नाइट मार्केट जो कि लगता है आरपोरा में, फ्राइडे नाइट मार्केट जो कि रहता है वागाटोर में, और अंजुना में थर्सडे नाइट मार्केट, वीकली मार्केट भी आप इसे कह सकते हैं, ये लगता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं। यहाँ पर आपको फूड, म्यूजिक और
शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये भी एक अट्रैक्शन है। अगर आप गोवा में अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप इन सभी नाइट मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने गोवा ट्रिप के दौरान। अभी अगर आप नवंबर मंथ में आ रहे हैं तो होटल्स और बाइक रेंटल, कार रेंटल के प्राइसेस कैसे हैं, क्योंकि अभी जो दिवाली टाइम था उस टाइम पे प्राइसेस बढ़ गए थे, बट अब फिर से नॉर्मल आ गए हैं, जो कि अगेन जब न्यू ईयर क्रिसमस का टाइम होगा उस टाइम पे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड होता है और डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई कम होती है, तो इस वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी इस वक्त ठीक ठाक प्राइसेस हैं, आपको अपने बजट के हिसाब से अकोमोडेशन होटल मिल जाएंगे। यहाँ पे गोवा में हॉस्टल्स, होटल, एयरबीएनबी, आप विलास रेंट कर सकते हैं, तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपका बड़ा ग्रुप है तो प्रिफरेबल रहेगा आप एयरबीएनबी कीजिए या विला बुक कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि पर पर्सन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। बट अगर आप होटल्स प्रेफर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे गोवा में, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, आप अपने बजट के हिसाब से बुकिंग करवा सकते हैं। आपको बीच साइड प्रॉपर्टीज भी अराउंड 2500 3000 रुपीज में आराम से अवेलेबल मिल जाती है। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, ऑनलाइन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैंने कलंगुट बीच के पास 5 बजट होटल्स के एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। या फिर उसमें मैंने कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं जहां पर अगर आप कॉल करते हैं तो आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। तो आप वो वीडियो जरूर चेक कीजिए अगर आप होटल बुकिंग के लिए थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं तो। एक और सवाल जो मुझसे होटल बुकिंग से रिलेटेड पूछा गया था, तो मैं इस वीडियो में उसका भी जवाब देना चाहती हूँ कि हमें अगर हम नवंबर मंथ में आ रहे हैं तो क्या हमको होटल बुकिंग ऑन द स्पॉट आकर के करनी चाहिए या फिर एडवांस में बुकिंग करवानी चाहिए। तो अगर आप ऑन द स्पॉट का ऑप्शन ले रहे हैं तो 2 चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। एक तो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज देखनी पड़ सकती हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस प्रॉपर्टी में आप फर्स्ट गए वो आपके बजट के हिसाब से आपको सूटेबल नहीं लगती है, या फिर आपको वो होटल पसंद नहीं आया, तो इसीलिए आपको मे बी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, डिपेंडिंग कि जब तक आपको आपकी पसंद का होटल नहीं मिले तब तक आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इसमें आपका टाइम तो जाएगा ही, एनर्जी भी जाएगी, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है स्पेसिफिक सही प्रॉपर्टी देखने में। और दूसरा चीज कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि जब हम ऑन द स्पॉट गए और हमने होटल का प्राइसेस पूछा तो उन्होंने हमको जो प्राइस बताया, हमने जब वो प्राइस कंपेयर किया ऑनलाइन प्राइस से सेम होटल का, तो ऑनलाइन में मुझे चीपर प्राइस मिल रहा था कंपेयर टू जो मुझे ऑन द स्पॉट होटल पे रिसेप्शन पे प्राइस बताया गया। तो ये 2 चीजें हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ेगी। और अगर आपके साथ फैमिली, बच्चे हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप एडवांस में होटल बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है सब लोगों को अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह घुमाते रहना, और फिर सब परेशान होते हैं, थक जाते हैं, तो पहला दिन तो आपका वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। सो इट विल बी बेटर कि आप अपनी एडवांस में बुकिंग करवाएं। अगर आप ये जो 2 मैंने कंडीशन आपको स्टार्टिंग में बताई, अगर आप कंफर्टेबल है उससे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ऑन द स्पॉट आकर के भी बुकिंग करवा सकते हैं। कुछ टाइम रहेगा, अगर आप लॉन्ग वीकेंड्स के टाइम पे आ रहे हैं या फिर कोई बड़ा फेस्टिवल टाइम है उस टाइम पे आ रहे हैं, तो उस टाइम पे गोवा में क्राउड ज्यादा रहता है, तो उस टाइम पे तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एडवांस में ही बुकिंग करवा कर आइए, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत से आप बच सके। और अगर आप एडवांस में बुकिंग करवा रहे हैं तो आपके पास घर में बैठे बैठे ही ऑप्शंस रहते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, और आप देख सकते हैं कि जो आपको आपकी पसंद का लगे। और डेफिनेटली जब आप होटल ऑनलाइन बुकिंग करवा रहे हैं तो आप उनकी रेटिंग्स जरूर चेक करें और कॉल करके कंफर्मेशन लें, जो ऑनलाइन में सर्विसेज और कमिटमेंट्स बोली गई हैं क्या वो फुलफिल की जाती है एक्चुअल में। तो आप जब भी ऑनलाइन बुकिंग करें रेटिंग्स चेक करें, आप किसी जेन्युइन ऑनलाइन पोर्टल से ही अपनी बुकिंग करवाएं। और
जब भी आप बुकिंग करवा रहे हैं एक बार आप होटल पे कॉल करके, अगर लैंडलाइन नंबर है वहां पे कॉल करके चेक कर सकते हैं जो भी डिटेल्स आपको ऑनलाइन में प्रोवाइड की गई हैं क्या वो जेन्युइन है उसके कंफर्मेशन के लिए। और अगर आपको कार बाइक रेंटल लेना है तो अभी इस वक्त नवंबर मंथ में, क्योंकि इतने ज्यादा कोई फेस्टिवल कोई बड़ा इवेंट नहीं है, दिसंबर मंथ रहेगा जो कि पीक पीक सीजन टाइम रहता है गोवा में, क्योंकि उस टाइम पे न्यू ईयर्स होता है और क्रिसमस होता है। ये दो बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं और इसके लिए जितने भी होटल्स हैं और जितने भी पार्टी प्लेसेस हैं ये स्पेशल प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड रहता है गोवा में इस वक्त। तो ये दो इवेंट रहेंगे। अगर इसके आसपास आपने बुकिंग करवानी है तो आप एडवांस में ही सब चीजें प्लान करके आइए। बट अभी इस वक्त नवंबर में सब चीजों के रेट्स नॉर्मल हैं। अगर आप कार बाइक रेंटल बाइक का रेंटल अराउंड आपको 300 to 400 रुपीज में पर डे चार्जेस पे मिल जाएगा। ज्यादा नेगोशिएट करते हैं तो 250, बट वो इतना ज्यादा गारंटी नहीं है। बट 300 to 400 ये कुछ प्राइसेस हैं। और अगर आपको कार बुकिंग करवानी है तो जो स्विफ्ट है, जो स्टार्टिंग कार की रेंज है वो आपको अराउंड 1500-2000 रुपीज से स्टार्ट होती है। पर डे चार्जेस हैं ये। सो दिस इज अबाउट कार एंड बाइक रेंटल। गोवा में अगर आपको बोट क्रूज ट्राई करना है तो बोट क्रूज के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो बोट क्रूज के लिए आपको पेंजिम जाना पड़ेगा जो कि नॉर्थ गोवा में है। वहां पे एक पूरा सेक्शन है जहां पे आपको मल्टीपल बोट क्रूज के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप वहीं पे टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हैं और जब आप एंट्री करेंगे वहां पर आपको अनलिमिटेड फूड का ऑप्शन मिलता है। वहां पे कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, म्यूजिक डांस रहता है और वो जो बोट क्रूज है वो मांडवी रिवर में आपको एक राउंड दिला करके लेके आती है। तो आपको बहुत ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। जो ब्रिज है अटल सेतु ब्रिज और मांडवी रिवर में, तो ये एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन रहता है जो भी टूरिस्ट आते हैं। आप भी अपने गोवा ट्रिप में अपने पैकेज में ये इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज अ नाइस ऑप्शन। सो दैट ऑल्सो आई विल बी कवरिंग। जो अभी फ्यूचर में वीडियोस आने वाली है तो उसमें भी हम एक वीडियो बनाएंगे। जल्द ही वो वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने मिलेगी। इस वक्त अगर आप गोवा आ रहे हैं तो क्राउड की क्या सिचुएशन है, तो कुछ बीचेस हैं जहां पे हमेशा ही आपको क्राउड देखने मिलेगा, लाइक कलंगुट, बागा। इन बीचेस पे तो बहुत ज्यादा क्राउड है। बट अदर बीचेस, कांदोलिम, वहां पे ठीक ठाक क्राउड है। और बाकी के जो एक्सट्रीम नॉर्थ या साउथ गोवा के बीचेस हैं वहां पे अभी इस वक्त इतना ज्यादा क्राउड नहीं बढ़ा है, ठीक ठीक आपको क्राउड देखने मिलता है। सो अगर आप ज्यादा क्राउड और कुछ ज्यादा चहल पहल वाली जगहों पर जाना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कलंगुट, बागा, कांदोलिम ये सब बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा शांत बीच चाहिए तो आप एक्सट्रीम नॉर्थ या साउथ गोवा के बीचेस ट्राई कर सकते हैं। साउथ गोवा इज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी काम, और आपको नेचर देखने मिलेगा। इतना ज्यादा शोर शराबा नहीं होता है साउथ गोवा में। आपको ज्यादातर बीचेस और क्वाइट एनवायरनमेंट देखने मिलेगा। बट अगर आप एक पार्टी पर्सन है, आपको जो गोवा की एक इमेज है, पार्टी पार्टी वाली इमेज है, नाइट लाइफ, इस तरह की जो इमेज है, अगर वैसी आपको लाइफ पसंद है तो आप नॉर्थ गोवा पे डेफिनेटली स्टे कर सकते हैं। अगर आप अंजुना आ रहे हैं तो अंजुना बीच के पास बहुत सारे सनडाउनर्स जो नाइट रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको देखने मिलेंगे। अंजुना के पास बहुत सारे, आपको अंजुना बीच के पास में ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जिनका जो एम्बियंस है और जो वो पूरा डेकोरेशन और थीम, जो रेस्टोरेंट्स की थीम है वो बहुत ही अमेजिंग देखने मिलती है। तो वहां पे एक आपको बहुत ही ब्यूटीफुल एक तो पिक्चर्स क्लिक करने मिलेगी और बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर आपको जो सनसेट है उसका व्यू बहुत अच्छा मिलता है। तो अंजुना में ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं। तो अगर आप कुछ लग्जरी और थोड़ा सा इंस्टाग्रामेबल और जहां आप कुछ अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाना चाहते हैं, ऐसे कुछ रेस्टोरेंट्स ढूंढ रहे हैं तो आप डेफिनेटली अंजुना जाइए। वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे।
नवंबर मंथ में अगर आप गोवा आ रहे हैं तो इस वक्त क्योंकि बारिश कंप्लीटली बंद हो जाती है, तो जो जो चीजें मॉनसून टाइम पे बंद होती है वो सब इस वक्त आपको ओपन मिलेंगी। तो फुल एंजॉयमेंट रहता है नवंबर मंथ में, मौसम भी बहुत अच्छा रहता है। तो गोवा में नवंबर, दिसंबर, जनवरी टिल फरवरी मौसम अच्छा रहता है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ठंड होती है तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ठीक वेदर रहता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड रहती है। दोपहर में जब सूरज पीक पे होता है उसमें डेफिनेटली ह्यूमिडिटी और गर्मी रहती है, बट अदरवाइज जो अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग इस टाइम जो मौसम रहता है ठंडा वेदर रहता है। तो ये कुछ टाइम है, क्योंकि आगे अप्रैल और मई में तो बहुत ज्यादा गर्मी रहती है गोवा में, क्योंकि उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है, तो इसी वजह से अप्रैल और मई सबसे ज्यादा गर्म रहता है। तो नवंबर में अगर आप आ रहे हैं अच्छा समय है, आपको होटल्स के प्राइसेस भी ठीक ठीक मिलते हैं, बहुत ज्यादा अभी बहुत ज्यादा हाई नहीं हुए हैं प्राइसेस, क्योंकि दिसंबर और जनवरी ये कुछ मंथ्स रहेंगे जब प्राइसेस आपको थोड़े से बढ़े हुए मिलेंगे। अभी इस वक्त आप आ रहे हैं तो नॉर्मल जो प्राइसेस हैं वो आपको मिलेंगे अगर आप किसी भी तरह की कोई भी जगह एक्सप्लोर करने के लिए बुकिंग करवा रहे हैं तो। और बाकी टाइम टू टाइम कुछ कुछ इवेंट्स होते रहते हैं गोवा में, जो कि मैं आपको थ्रू शॉर्ट्स या थ्रू मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपको बताती रहूंगी। तो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टूडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपके नवंबर मंथ को लेकर के, नवंबर मंथ में अपनी ट्रिप को लेकर के कोई भी सवाल हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब वहां पे दे दूंगी। और हर बार की तरह अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट गोवा स्पॉट पे। टिल देन कीप लविंग गोवा, बाय।